हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इनक्रेडिबल ह्यूमंस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले और आलस्य को त्याग करके काम करने की प्रेरणा देने वाली एक बहुत अच्छी किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। सोचिए, आपके सामने दो काम हैं। पहला काम है सुबह सुबह एक भद्दा मोटा सा मेंढक खा लेना, और दूसरा काम है उस मेंढक को घूरते हुए पूरा दिन बर्बाद करना। अब जरा सोचिए, आप क्या चुनेंगे? अगर आपको मेंढक खाना ही है तो अच्छा है कि आप उसे खा के काम खत्म करें। ज्यादातर लोग उस मुश्किल काम को देखते रहेंगे और सोचेंगे कि यार यह काम बाद में कर लूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते ना तो मेंढक खाया जाता है और ना ही कोई दूसरा काम ढंग से हो पाता है। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग का यही मतलब है कि सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम को सबसे पहले निपटाना, क्योंकि यही आदत आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इस किताब की मजेदार बातों और शानदार टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। हम समझेंगे कि यह मेंढक क्या है, उसे क्यों खाना चाहिए, और हम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ मेंढक होते हैं, यानी वो जरूरी काम जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देंगे, लेकिन हम उन्हें टालते रहते हैं। यह किताब 21 छोटे छोटे अध्यायों में बांटी गई है और हर एक चैप्टर एक नई आदत या तकनीक के बारे में बात करता है, जिससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा मेंढक सबसे पहले खाओ, यानी डू द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। मतलब कि दिन की शुरुआत में ही सबसे जरूरी और मुश्किल काम को खत्म कर दें। इसके लिए एक टिप ये है कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे टफ और सबसे जरूरी काम को सबसे ऊपर रखें। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं, उन सभी लोगों के गोल सेट किए हुए रहते हैं, यानी कि वो लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिख कर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके पूरा करते हैं। जब हम लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं, उससे होता यह है कि उनके पूरे होने के चांसेस 98% तक बढ़ जाते हैं, और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हो जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें सक्सेसफुली पूरा भी करते हैं। और जब हम किसी मुश्किल काम को सबसे पहले कर लेते हैं, तो दिन भर बाकी छोटे काम आसान लगते हैं। नंबर 2, प्लानिंग। हर काम की लिस्ट बनानी चाहिए हमें। राइटर कहते हैं कि एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। अगले दिन के कामों की लिस्ट हमें एक रात पहले ही बना लेनी चाहिए, और हमें अपने कामों को ABCDE प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ए यानी कि वो काम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें पूरा करना ही करना है, और इसी से हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं लाइफ में, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बी वह काम आते हैं जिन्हें हमें पूरा करना तो है, लेकिन वो ए से कम इम्पोर्टेंट है। सी वह काम है जो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने या नहीं करने पर लाइफ में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि किसी दोस्त से बातचीत करना, किसी के साथ कॉफी पीने जाना, इत्यादि इत्यादि। डी वह काम है जो हम डेलीगेट कर सकते हैं दूसरों को, जिससे हमारा समय बच सके। और ई में वह काम है जिसे हमें पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए। 3, 80-20 रूल। राइटर का कहना है कि 80% परिणाम 20% मेहनत से ही आते हैं। हमें अपने 20% सबसे जरूरी काम पहचानने होंगे और उन्हें सबसे पहले करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 10 टास्क हैं, तो उनमें से 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होंगे। 4, परिणाम पर फोकस करो। हर दिन खुद से पूछिए, सबसे ज्यादा फर्क कौन सा काम लाएगा। हमें अपने की रिजल्ट एरिया यानी KRA की लिस्ट बनानी है। इसके लिए रूल यह है कि हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे शॉर्ट टर्म के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। 5, एक समय पर एक ही काम करो। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम की क्वालिटी पे फर्क आता है। 6, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। आप कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन ये प्रैक्टिस करने की चीज है? जी हाँ। फैक्ट यह है कि हम जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जो नॉन इम्पोर्टेंट काम है उन पे प्रोक्रास्टिनेट करना होगा। जैसे कि आपको YouTube वीडियोस देखने का मन है,
लेकिन आप लीजिए कि आप काम करने के बाद ही वो वीडियोस देखेंगे। 8. तैयारी के साथ काम शुरू करो। जो भी काम आपको करना है तो वो स्मूथली हो जाए, इसके लिए सारी जरूरी चीजें पहले से इकट्ठा करके रखें, जैसे कि फाइल, नोट्स, पेन, पेपर, लैपटॉप, चार्जर एक्सेट्रा। 8. बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। पुरानी कहावत है, गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। तो अपने बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और काम करिए। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं। 9. तुरंत एक्शन लीजिए। काम बस शुरू कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग कभी भी नहीं आती। चाइनीज फिलोसोफर लाओ टूजू ने भी कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इसीलिए आप एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करिए और चाहे तो 5-5 मिनट करके ही काम शुरू कीजिए। 10. डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप ऑफिस अगर सुबह 9 बजे जाते हैं तो 9 से 11 में सारे प्रोडक्टिव काम कीजिए और खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। 11. अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाइए। हर रोज थोड़ा थोड़ा नया नया स्किल सीखिए। अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं तो वही काम करने की स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, जिससे आपका टाइम सेव होगा। 12. अपनी बाधाएं को पहचानिए कि वह कौन सी चीज है जो आपके सही काम करने के आड़े आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इंटरनेट स्लो है और आप कोई वैसा काम करते हैं तो पहले आप उसे ठीक कराइए, जिससे आपका समय बच सके। 13. खुद को प्रेशर में डालिए। जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक डेडलाइन सेट कर दीजिए कि मुझे यह कार्य इतने दिन में या इतने घंटे में खत्म करना ही है। इससे आप अब पाएंगे कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर पा रहे हैं। 14. अपनी ताकत पहचानो। जिस चीज में आप सबसे अच्छे हैं उस पर फोकस कीजिए। खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या क्या हैं। 15. टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बनिए। फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल में यूज कीजिए। इसके लिए आप नो नोटिफिकेशन मोड भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए। अपने छोटे छोटे कार्य आपको बड़े लक्ष्य तक लेके जाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज 1-1 घंटा पढ़ने से आप एक साल में तकरीबन 50 किताबें खत्म कर सकते हैं। 17. अपने एनर्जी लेवल का ध्यान रखिए। इसके लिए आराम और अच्छी नींद बेहद जरूरी है। आप एक्सरसाइज करिए और हेल्दी डाइट अपनाएं। एक अच्छे शरीर और अच्छे मन का होना बहुत जरूरी है। 18. स्टे मोटिवेटेड। खुद की तारीफ करो, खुद की प्रगति पर ध्यान दो और हर छोटे छोटे अचीवमेंट को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें, जिससे आपको आगे बढ़ने की खुद से ही प्रेरणा मिलती रहे। 19. टाल मटोल से बचिए। कल कल करते पूरा दिन निकल जाता है। यह किताब बताती है कि टाल मटोल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। आप इसके लिए 5 मिनट का नियम अपना सकते हैं कि बस यह काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, बाकी आगे बाद में देखी जाएगी। 20. डिसिप्लिन योरसेल्फ। सफलता अनुशासन की देन है। हर दिन की एक रूटीन बनाओ और उसे पालन करो। 21. दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है अपने काम को एंजॉय करो। यदि आपको काम में मजा आने लगेगा तो आप खुद ब खुद वो काम करने लगेंगे। छोटे छोटे चैलेंज सेट करो और खुद को एक गेम की तरह ट्रीट करो। मुख्य संदेश ये है कि हर किसी में महान बनने की काबिलियत है। बस हमें अपने अपने मेंढकों को पहचानना है और उन्हें हिम्मत और जोश के साथ खत्म करना है। दोस्तों, यह जिंदगी एक खूबसूरत गाड़ी है। सोचिए कि आप एक ड्राइवर हैं और टाल मटोल एक ब्रेक है। आप ब्रेक दबाकर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसीलिए अपने सबसे बड़े मेंढक को सबसे पहले खाइए। यकीन मानिए, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपके दोस्तों के लिए उपयोगी साबित होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को सुनकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। ऐसी और प्रेरणादायक और मज़ेदार बुक समरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल ह्यूमंस को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखना आपका पहला कदम था। अब बस आगे का एक्शन लीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आप अगली बुक कौन सी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।